शिव प्रसाद संस्कृत डिग्री कॉलेज, रामपुर बक्सर, व्याकरण सहायक प्राचार्य। आज के इस महामारी के संदर्भ में जहां सोशल दूरी बनाकर रहना आम आदमी की मजबूरी बन गई है, कक्षाएं बाधित हो रही है, वहीं छात्रों की पढ़ाई अत्यंत आवश्यक है। इसको देखते हुए विश्वविद्यालय के द्वारा एवं समग्र शैक्षणिक जगत के द्वारा पाठ्यक्रमों का ऑनलाइन प्रसारण नितांत आवश्यक हो गया है। अतः मेरे इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं प्रतिदिन अपने छात्रों को व्याकरण विषयक ज्ञान जो परीक्षा से संबंधित है वो कराऊंगा। जैसा कि आज के प्रकरण में मैं सिद्धांत कौमुदी के कुछ प्रकरण हैं जिन प्रकरणों को पढ़ने से समझने से छात्रों में व्याकरण के सामान्य तत्वों का ज्ञान हो जाएगा। वैसे का मैं परिचय यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसे कि उपशास्त्री कक्षा में वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का संज्ञा प्रकरण से लेकर अपत्याधिकार पर्यंत तक पाठ रखा गया है। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी भट्टोजी दीक्षित की अनुपम कृति है। प्रक्रिया क्रम से पढ़ने से अल्प ही काल में बहुत सारे ज्ञान हो जाते हैं। कम सूत्रों के द्वारा अत्यधिक प्रयोगों का लाभ मिल जाता है। तो इसलिए आइए हम देखते हैं वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी किसे कहते हैं। व्याकरणम अधीयते विदन्ति वा वैयाकरणाः वैयाकरणानां सिद्धान्ताः वैयाकरणसिद्धान्तानां कौमुदी वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। प्रश्न यह उठता है कौमुदी किसे कहते हैं। कौमुदी का अर्थ चंद्र की प्रकाशिका किरण होती है, चांदनी होती है। जैसे चांदनी अंधेरी रात में भी वस्तु को प्रकाशित कर देती है, ज्ञान कराती है, वैसे ही यह कौमुदी व्याकरण शास्त्र संबंधी सिद्धांतों का ज्ञान कराती है। जैसे उस कौमुदी में विरही जन दुखदातृत्व है, वैसे ही इस कौमुदी में भी विरही जन दुखदातृत्व है। इसलिए इसे निरंतर ही पढ़ना चाहिए। यदि निरंतर नहीं पढ़ेंगे तो कहा है यदि वांछसि मूर्खत्वं ग्रामे वसतु दिनत्रयम् अपूर्वागमनम नास्ति पूर्वाभ्यासो विनश्यति। यदि मूर्ख बनने की इच्छा रखते हो तो गांव में जाकर के 3 दिन वास करो, मतलब अध्ययन न करो, आगे तो आना नहीं है। अपूर्वागमनम नास्ति पूर्वाभ्यासो विनश्यति। और पूर्व में जो आपने अध्ययन किया है वह नष्ट हो जाता है। इसलिए मेरे छात्र मित्रों, इस अध्ययन के इस चैनल के साथ हमारे आप निरंतर जुटे रहिए और आपको हमेशा लाभ होते रहेगा। इस श्रृंखला में मैं सिद्धांत कौमुदी के मंगलाचरण से प्रारंभ करके संज्ञा प्रकरण, परिभाषा प्रकरण, अच संधि, प्रकृति भाव, हल संधि, विसर्ग संधि, स्वादि संधि, अजंत पुलिंग, अजंत स्त्रीलिंग, अजंत नपुंसकलिंग, हलंत पुलिंग, हलंत स्त्रीलिंग, हलंत नपुंसकलिंग प्रकरण, अव्यय प्रकरण, स्त्री प्रत्यय प्रकरण, कारक प्रकरण जो कि अत्यंत ही उपयोगी है।
अव्ययी भाव तत्पुरुष बहुव्रीहि द्वंद्व एकशेष सर्वसमास शेष सर्वसमासांत अलुक समास समासाश्रय और तद्धित के अधिकार में विकारार्थक प्रत्यय तथा तद्धित में अपत्याधिकार तक में अंतिम जो अपत्याधिकार है वहाँ तक हम इस वीडियो में आपको पढ़ाएंगे इस श्रृंखला में। लेकिन उस श्रृंखला के कुछ अंशों में आज जो विशेष हम आपसे कहने वाले यह है कि ग्रंथ में जो मंगलाचरण भट्टोजी दीक्षित ने किया है वह मुनित्रयम नमस्कृत्य तदुक्ति ही परिभाव्य च वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयम विरच्यते। मुनित्रयम नमस्कृत्य तीनों मुनियों को नमस्कार करके तदुक्ति ही परिभाव्य च उनके उक्तियों को विचार करके वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयम विरच्यते वैयाकरणों की जो सिद्धांत कौमुदी है उसकी संरचना मैं करता हूँ। विरच्यते का अर्थ है विविध गुण विशिष्टा क्रियते इत्यर्थः। वैयाकरण जो व्याकरण को पढ़ता है जानता है उसे वैयाकरण कहते हैं। सिद्धांत कहते हैं वादी प्रतिवादीभ्याम निर्णितो अर्थः सिद्धान्तः वैयाकरणानां सिद्धान्तः और सिद्धांतानाम कौमुदी सिद्धांत कौमुदी वैयाकरण के सिद्धांत को जो प्रकाशित करने वाली है उसे हम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी कहेंगे। यह सिद्धांतों वैयाकरण के सिद्धांतों को ज्ञान कराने वाली है, इसलिए इसे हमें पढ़ना चाहिए। यह नमस्कारात्मक मंगल के साथ वस्तु निर्देशात्मक मंगल भी यहाँ पर आचार्य भट्टोजी दीक्षित कर रहे हैं। और तीनों मुनियों को नमस्कार कर रहे हैं। मुनि किसे कहते हैं? मंतारो वेद शास्त्रार्थ तत्वावगंतारो मुनयः, जो मनन करते हैं वेद और शास्त्र के अर्थ के तत्वों का अनुशीलन करते हैं उन्हें हम मुनि कहते हैं। मने रुच्च यह उणादि का सूत्र है। मन अवबोधने धातु से उत्प्रत्यय होता है और मकार के आकार को ऊ हो जाता है तो मुनि शब्द बनता है और नकार के आकार को इकार होता है तो मुनि होता है। मुनि 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 मुनयः और मुनि तीन है यहाँ, इसलिए मुनि नाम त्रयम मुनि त्रयम कहते हैं। त्रयम शब्द का क्या अर्थ है? तो त्रयः अवयवो यस्य तत्त्रयम, तीन जिसके अवयव हों, तीन जिसके समुदाय हों। तो मुनियों का जो समुदाय है उसमें तीन अवयव हैं। कहा तीन अवयव कौन है? पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि है। बताया कि समुदाय तो अनर्थक है, समुदाय को क्यों प्रणाम कर रहे हैं? समुदाय में तो चेतना नहीं है। तो कहते हैं कि समुदाय द्वारा अवयव में प्रश्न रखा गया है कि एक एक समुदाय में रहने वाले जो मुनियों की चेतना शक्ति है, जो मुनि हैं, उनको हम नमस्कार कर रहे हैं। अन्य भी यहाँ बातें हैं कि नमस्कृत्य में चतुर्थी कैसे होती है। मुनित्रयम नमस्कृत्य में नमः के योग में चतुर्थी होना चाहिए और क्री के योग में नमस्करोति देवान की तरह से द्वितीया विभक्ति होनी चाहिए। तो ये आपको मूल में ही स्पष्ट हो जाएगा। कारक प्रकरण जब आप पढ़ेंगे उपपद विभक्ते कारक विभक्तिर बलीयसी, उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति बली होती है। यह हम आगे के पाठ में पढ़ेंगे। आज अल्पारंभाः क्षेमकराः भवन्ति। आज इतना ही और इसके आगे हम आगे के वीडियो में देखेंगे। अस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ऐसा कह करके मैं इस प्रथम वीडियो के क्रम में अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय भारत, जय हिंद।